उनको ये कह के मैं दिल बहला लूंगी। सारी जिंदगी इसी तरह बैठी रहना। वो तो क्यों ना हम पुरानी बातों को भूल जाएं और इस नफरत को खत्म कर दें। तो पहले खानदान में तलखियां और बढ़ जाए। मैं आना भी चाहती थी लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि आ नहीं सके। वो जिस तरह से उनको तलाश कर रहा था, आप एकदम से खामोश हो। जा रही तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो ये ड्रामा सीरियल ए दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहम ने अब फैसला कर लिया है कि बच्चा हो जाने के बाद वो मलिया को तलाक दे देगा और सना से शादी कर लेगा। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे रोहम जैसे ही परेशान सा होकर वापस घर आएगा तो उसकी माँ उससे पूछेगी कि क्या हुआ है, तो वो उसे तो उस टाइम कुछ नहीं बताएगा। और फिर जब रोहम की माँ उसके सर की मसाज कर रही होगी तो वो रोहम को बोलेगी कि क्या बात है, क्या अपनी माँ को नहीं बताओगे, तो वो उसे बताएगा कि आज मैं सना से मिला था और सना के बारे में सब कुछ बता देगा कि सना किस अजियत से गुजरी है। यहाँ पर रोहम की माँ को थोड़ा शौक सा लगेगा कि इतना सब कुछ झेला है उसने, पर रोहम का दरअसल में ये बात करने का मकसद कुछ और ही होगा। रोहम यहाँ पर सना के जो बाप की बात थी उसको याद कर रहा होगा कि सना को सिर्फ वही संभाल सकता है, और फिर अपनी माँ को कहेगा कि अब मैं सना को इस तरह से नहीं देख सकता। रोहम की माँ उसे कहेगी कि फिर तुम मलिया का क्या करोगे, मलिया की जो हालत इतनी खराब है, क्या तुम उसे एक मौका भी नहीं दोगे। तो वो उसे कहेगा कि मलिया ने मुझे धोखा दिया है, सना और मैं एक गलतफहमी की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग हुए थे, और अगर कुदरत ने हमें एक दफ़ा फिर मिलाया है तो मैं अब पीछे नहीं मुड़ूंगा और सना को भी मेरी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों रोहम की माँ यहाँ पर उसे काफ़ी समझाने की करेगी कि बहुत गलत कर रहे हो, तुम ये ज्यादती कर रहे हो मलिया के साथ, मलिया का भी तो कोई नहीं है हमारे अलावा, तुम उसे इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो। माना कि उससे गलती भी हो गई है पर इसका ये मतलब तो नहीं है मलिया अपना चेकअप वगैरह खुद करवा रही होगी। रोहम को वो बार बार कॉल भी कर रही होगी पर रोहम जब उसकी कॉल बिल्कुल भी नहीं पिक कर रहा होगा तो वो भी अब मजबूरी में खुद ही निकल पड़ेगी हॉस्पिटल की तरफ। और फिर हॉस्पिटल में जब उसे ये सब पूछा जाएगा कि आपके शौहर कहाँ है, उसे आपके साथ होना चाहिए था इस हालत में, तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगी कि रोहम को इस हालत में भी मेरी परवाह नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित की माँ जो कि मलिया पर बहुत ही तभी हुई है कि उसने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया है, तो अपनी बेटी से बात कर रही होगी कि इस टायन को मैं मेरे बेटे को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। यह बात जब मोहित सुनेगा तो आकर अपनी अम्मी को कहेगा कि पहली बात कि उसका नाम सही तरह से लें, वो होने वाली बीवी है मेरी, अब मैं उसके बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो चाहे आप क्यों ना हो। पहले भी आप हमारी जिंदगी तबाह कर चुकी हैं, अब मैं मजीद अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि रोहम को जब सना कॉल करेगी और उसे कहेगी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने मुझे इस तरह से संभाला है, मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकती, तो वो उसे कहेगा कि अंकल ने सब कुछ बता दिया है मुझे, इतना सब कुछ तुम झेल रही थी और तुमने मुझे एक दफा भी बताया नहीं, तुमने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी सना, क्यों आखिर। सना उसे कहेगी कि शायद मेरे पास चॉइस ही ये थी। वो दोनों बात कर रहे होंगे तो रोहम को ख्याल आएगा कि सना ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसके लिए और क्या अब वो सना को ऐसे ही छोड़ देगा। इसलिए जब ये सारी बातें उसके जहन में चल रही होंगी तो वो सना को कहेगा कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। मलिया अभी तो रोहम की इस बेरुखी पर बर्दाश्त कर रही होगी, पर जैसे ही मोहित के जरिए उसे ये मालूम लगेगा कि रोहम सना से शादी